हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। यह कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो भूगोल के प्रश्न हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एसआई की तैयारी के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जा रही है। इसलिए आप अपना एसआई का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, जिससे अपनी तैयारी का स्तर बेहतर बना रहे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, रेगिस्तान की समस्या किस महाद्वीप में सर्वाधिक पाई जाती है? तो रेगिस्तान की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है सबसे ज़्यादा रेगिस्तानी समस्या। अगला प्रश्न है, मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो देवही आधिकारिक भाषा है। जहाँ पर वही मालदीव में जो प्रयोग होती है प्रशासनिक भाषा में या आधिकारिक भाषा में, वो कौन सी होती है? देवही होती है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 में किया गया था। कब? 1884। आपको याद रखना है, ये आपका एसआई एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कराई जा रही है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी। बाकी मैंने इसकी वीडियो आपको बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी आज की 6ठी क्लास है, 5 क्लास इससे पहले हो रखी हैं, आप देख सकते हैं अगर इसने प्ले लिस्ट में जाकर नहीं देखा हो। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। मासीनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आपको यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सोने का रेशा कैसे कहा जाता है? सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। किसे? जूट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। किस राज्य में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है? तो सर्वाधिक संख्या नलकूपों की उत्तर प्रदेश राज्य में है। कोयली में तेल शोधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोयली में 1965 में की गई थी। पूछा जाता है कोयली कैसा है, क्या उसमें किसकी क्या उत्पादन होता है इसमें? तो इसमें आपको बताना है तेल शोधन कारखाना है इसमें, ठीक है। ये कोयला नहीं उत्पादन होता है इसमें होता है तेल शोधन कारखाना है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, शिमला से तिब्बत किस दर्रे से होकर जाते हैं? तो सिपला दर्रे से होकर जाते हैं। किससे? सिपला दर्रे से होकर जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप यहाँ ये देख सकते हैं। सबसे पहले ये बताइए मुझे, जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं? एक दर्रा मैं आपको बताता हूँ, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी दर्रे यदि आपको पता है तो बताना कमेंट बॉक्स में। और थांगला दर्रा, थांगला मुलिंगला कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है थांगला मुलिंगला। और इससे मानसरोवर यात्रा जाती है उत्तराखंड से। कौन सा दर्रा है? आपको यही भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगला प्रश्न है, मेकंग नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो मेकंग नदी दक्षिण चीन सागर में जाकर गिरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चावल धान किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ की फसल का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है? गंगानगर में किया गया है। कौन से नगर में? गंगानगर में। किसे? चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की कावा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साओ पाउलो को जाना जाता है विश्व की कावा मंडी के नाम से। अगला प्रश्न है, पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ओसाका को जाना जाता है। ओसाका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे देखिए। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक समुद्री माइल कितने फीट के बराबर होता है? तो 6080 फीट के बराबर होता है। यह भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश और देशांतर के अनुसार सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रदर्शित किया था? तो मेरिसन ने किया था। आपको यह याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इसे अच्छे तरह देखते हैं तो 2 से 4 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे इस क्लास से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी की माप की थी? तो थेल्स ने की थी। सर्वप्रथम थेल्स ने की थी पृथ्वी की माप। कुंडा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है कुंडा परियोजना। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अभी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कृष्णा नदी पर बनाई गई है नागार्जुन परियोजना। समुद्री गहराई मापने का मात्रक क्या होता है? तो समुद्री गहराई को फैथम में मापा जाता है। अब मुझे बताइए, वायु दाब मापने का और वायु
वायु दाब मापने का कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं हृदय गति को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न है कालीकट कोची और बैरावल नगर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध हैं। हाँ, अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई 2280 किलोमीटर है। आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे देख के चलना है, जिससे आपके तैयारी का और भी बेहतर स्तर और आपके माइंड में ये सारा फिट हो जाए। देखना, इस तरह से आपको पढ़ना है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी रेखा है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैगिनोट रेखा है। कौन सी रेखा है? मैगिनोट रेखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा जाता है तो अरब प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत है। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत ही है। और सबसे नया पर्वत कौन सा है? शिवालिक पर्वत है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। और देहरादून वन अनुसंधान की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। और इसे संग्रहालय कब बनाया गया था? 1914 में बनाया गया था। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी किगाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ सारे की सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप SI का एग्ज़ाम दें या उत्तराखंड कोई भी एग्ज़ाम दें, या आप सब्जेक्ट का कोई एग्ज़ाम दें, उनके लिए पॉइंटेबल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, केरल में एवं कर्नाटक में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा क्या है? तो क्या कहलाती है? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में होती है। और कब वर्षा होती है? सर्दी के मौसम में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स प्लांट कहाँ स्थित है? तो पिंजौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। आपको पता होना चाहिए। कुद्रेमुख के लोहा आस्क के निर्यात की सुविधा कहाँ से उपलब्ध कराई जाती है? न्यू मंगलोर से करी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक प्रश्न और है आपका, आप मुझे बता सकते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी पर्वत है। या उत्तराखंड या उत्तरांचल बात एक ही है, क्योंकि 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था इसका नाम। तो यहाँ कभी कभी टाइपिंग में उत्तरांचल टाइप हो जाता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 78, 7,817 मीटर है। ये आपके उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है नंदा देवी पर्वत सबसे। और ये है सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का। आपको यह भी याद रखना है। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने हेतु चालन वाली दूरस्थ मार्ग परियोजना योजना कौन सी कहलाती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाती है। ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाती है। आपको याद रखना है। किस देश के सहयोग से कुलम परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह की स्थापना की गई है? रूस के सहयोग से की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। बाटा नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बाटा नगर भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप मुझे बताना सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। GT रोड से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? तो NH1 और NH2 हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न हैं। आपको ध्यान देकर चलना है इन प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, लोहा आसा का प्रसिद्ध बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ये हमारी तूफानी क्लास चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 16 सितंबर को की गई थी मनाने की, इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न रिपीटेड हुआ है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है समुद्री जल में। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत है, क्योंकि ये बलय पड़ने के कारण इसका निर्माण हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो तारापुर में किया गया है। एशिया का सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। मध्य प्रदेश से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी का अववाद क्षेत्र क्या है? अववाद क्षेत्र कितना है ये पूछा गया है। 132,000 वर्ग किलोमीटर है। 132,000 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के प्रश्न है ये। हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। चोटी की ऊंचाई मीटर में मापी जाती है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। आपको पता है इसे कहीं कभी कभी इसकी ऊंचाई 8,850 देखने को मिलती है। ये जब मापी जाती है तो इसमें 1-2 इंच का अंतर आ ही जाता है। ये नेपाल क्षेत्र में पड़ती है। नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। अगला प्रश्न है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी ऐसी है, नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हैं। दोनों नदियों के नाम साथ में देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी हैं जो एक्सचुरी बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती बनाती हैं। आपको यह भी याद रखना है। किस देश के सहयोग से बोकारो तथा भिलाई स्थित लोहा इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किए गए थे, रूस के सहयोग से किए गए थे। आपको यह भी याद रखना है। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो कुमाऊं हिमालय की चोटी है नंदा देवी। भिलाई स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना जो की गई थी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। अभी यह हमने ऊपर पढ़ा था। अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि और रेशम कीट पालन कहाँ पर सुविकसित अवस्था में है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसका कारण ये एक और है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश के अब सुविकसित होने का कारण इसका, क्योंकि वहाँ की भूमि थोड़ी नम है और अंगूरों की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वहाँ पर ये विकसित किए गए हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही सुलभ होता है अंगूर की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, भांगड़ा नांगल बांध किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की परियोजना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे आप देख के चलना है। अगला प्रश्न है, किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो रोम को जाना जाता है। पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो पोप का शहर रोम को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। आप ध्यान रख के चलना। अगला प्रश्न है, अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्णम उत्खनन खान होमस्टे किस प्रांत में स्थित है? तो दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सोने की खान है, ये बहुत प्रसिद्ध खान है, आपको याद रखना है। भारत में यहाँ की मुद्रा का नाम मुझे बताना, क्या है मुद्रा? और यहाँ की राजधानी बताना, अमेरिका की राजधानी क्या है? भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म हवाओं को, जो गर्मी में लू चलती है, गर्म हवा चलती है, उसे लू कहा जाता है। भारत को इसमें लू कहा जाता है गर्म हवा को। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो आयल मंडल में होती हैं, क्योंकि आयल मंडल में यदि परावर्तित नहीं होंगी तो हमारे जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र हैं ये सही से काम नहीं करेंगे, इसलिए परावर्तित होती हैं, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र सही से काम करते हैं। और आयल मंडल में ही प्राकृतिक उपग्रह या सैटेलाइट वगैरह को स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बांगर। और खादर किसे कहा जाता है? खादर भी आप समझ सकते हैं, खादर। और तराई किसे कहा जाता है? जिसमें नमी पाई जाती है। और खादर किसे कहता है? इसमें
जो जो ऊबड़ खाबड़ में पाई जाती है उसे खादर कहा जाता है। गंगा और खादर दो मिट्टी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है भारत का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा महाद्वीप बता सकते हैं आप, आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा महाद्वीप। किस उद्योग को औद्योगिक विकास की आधारशिला कहा गया है? तो लोहा इस्पात उद्योग को सबसे बड़ी आधारशिला कहा गया है। वैसे पूछा जाता है कि कृषि के बाद दूसरा प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार उपलब्ध कराने में, क्योंकि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा औद्योगिक श्रमिक सबसे ज़्यादा किस में लगे हुए हैं? कपड़े उत्पादन में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है विकास की आधारशिला के आधार पर, तो लोहा इस्पात उद्योग को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड परियोजना बहुत पूछी जाती है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियर सागर झील सबसे बड़ी झील है विश्व की। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है, ये आप बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोग कहते हैं हम कुल्लू मनाली जा रहे हैं, कुल्लू घूमने जा रहे हैं, आपने यह हर किसी के मुँह से सुना होगा। अगला प्रश्न है, किस देश की राजधानी बैरूत है? तो लेबनान की राजधानी बैरूत है। अगला प्रश्न है, खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास है? तो सऊदी अरब सबसे बड़ा खनिज भंडार का उत्पादन करता है। सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर बसा है। सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर बसा है, आपको यह भी याद रखना है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो काली कपास की मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो यह प्रश्न भी काली कपास की मृदा के नाम से जाना जाता है। गुजरात को हिमाचल प्रदेश के किस श्रेणी में रोहतांग दर्रा स्थित है? तो पीर पंचाल श्रेणी में रोहतांग दर्रा पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। विश्व का सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने सबसे बड़ी द्वीप की खोज की थी। रॉबर्ट पियरी ने विश्व की सबसे बड़ी ग्रीनलैंड की, ठीक है। रुद्र सागर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। कहाँ? आसाम में स्थित है रुद्र सागर। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया गया है, उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा। और इसका कौन से जिले में स्थित है? तो मंडला, कहाँ पर? मंडला में स्थित है, ये आपको याद रखना है। सर्वोत्तम गुणवत्ता का संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? तो मकराना की खान से प्राप्त होता है। आपको सर्वोत्तम गुणवत्ता का संगमरमर याद रखना है। भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो जैव आरक्षित क्षेत्र भारत का नीलगिरी है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। हीरे का भंडार पाया जाता है आंध्र प्रदेश के बंगमपल्ले क्षेत्र में। कौन सा हिमालयी भाग काली और तीस्ता नदियों के बीच पड़ता है? नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच पड़ता है। यह प्रश्न अभी उत्तराखंड में पूछा गया था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिजली से चलने वाले रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो चित्तरंजन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वनस्पति ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में पत्तियां गिरा देते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन होते हैं, यह अपने हर मानसून में पत्तियां गिरा देते हैं। और यहाँ बसंत ऋतु के आते आते लगभग पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं इन वृक्षों पर। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी? बैकाल झील। अगला प्रश्न है, कोलंबस का निवासी था, कहाँ का निवासी था कोलंबस? तो इटली का निवासी था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न बाकी में वास्तव में अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।